जय हिंद सभी को। जी से परविंदर। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक ट्रेनिंग में आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब कब टेस्ट होते हैं और नॉर्मल सिलेबस क्या क्या आता है क्या नहीं आता है और क्या क्या सिखाया जाता है उससे पहले तब टेस्ट होते हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो उस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा उसके लिए टेस्ट होते हैं आपके। तो सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो आपका होगा 10th वीक में। फिर जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 17th वीक में। फिर जो होगा टेस्ट वो होगा 23rd वीक में। और जो 23rd वीक का टेस्ट होता है वो होता है आपका मिड टर्म टेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पास करना, क्योंकि उसके बाद आप लोग मिड टर्म जा रहे हैं, छुट्टी मिलती है 2 हफ्ते की। और मिड टर्म टेस्ट टेस्ट के बाद जैसे आप मिड टर्म से आते हैं तो आपका 32nd वीक का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपका 40 वीक का टेस्ट होता है। और उसके बाद आपका 48th वीक का, जो कि आपका फाइनल टेस्ट है, वो होता है। तो इन सभी टेस्ट में ऐसे सिलेबस अलग अलग होता है। तो जैसे जो 10th वीक है, 10th वीक में जो 1 से 9 हफ्ते में आप लोगों ने सीखा वो 10th वीक में टेस्ट होता है। अब उसमें आता है क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है आपको ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है। नॉर्मल वेपन जो अपना इंसास राइफल है उसके बारे में सिखाया जाता है। और नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं उनका भी रिटन टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट होता है इस तरह से, जैसे एक दिन पहले प्रिपरेशन होती है हर चीज़ की। जैसे टेंट वेंट लगते हैं कि इस टेंट में ये वाला टेस्ट होगा, उस टेंट में वो वाला, ये वाला इंस्पेक्टर सर वो वाला टेस्ट लेंगे। और जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन क्या होता है, जैसे आपका मान लो फुट ड्रिल टेस्ट है तो फुट ड्रिल टेस्ट होते ही आप कहाँ जाओगे, दूसरे टेस्ट पे जाओगे जो आपका मान लो इंसास राइफल का है। या फिर उसके बाद जो आपका रिटर्न टेस्ट हो वो शाम को इकट्ठा होता है सबका। और जो जो आपने सीखा होता है वो सब आपको उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। और बीच बीच में भी आपके टेस्ट होते हैं, जैसे कि पहले होता है जैसे कंपनी में स्कोर वाइज टेस्ट हो गया कि स्कोर का सब स्कोर्स की किसकी ड्रिल अच्छी है। फिर वेपन का हो जाता है कि ठीक है कौन वेपन को खोल और जोड़ सकता है जल्दी से, और इसी हिसाब से पॉइंट्स होते हैं। तो वो टेस्ट भी होते हैं। फिर आपके विंग में आ जाते हैं कि इस विंग का और उस विंग का आपस में कंपटीशन हो गया। फिर जैसे सारी विंग्स का होता है कि ठीक है सारी विंग्स का कंपटीशन होता है, जिसमें देखते हैं कि किसकी ड्रिल बढ़िया है या किसका वेपन हैंडलिंग सही है। तो ये नॉर्मल टेस्ट है बीच में होते रहते हैं। और जो मेन टेस्ट होते हैं जैसे पीरियोडिकल टेस्ट जो आपके 10th वीक में हो गया, फिर 17th वीक में, जो ऐसे होते हैं वो है जो कि उनमें पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप उनमें फेल हो जाते हैं किसी वजह से, तो फेल होने के बाद आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। 1 हफ्ते का टाइम हो गया मान लो या 2 हफ्ते का, जो दोबारा बोर्ड बनता है कि ये भी लोग टेस्ट लेंगे ये वाला। तो कोशिश करना पहली बार में पास हो जाओ। और इसलिए आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती हैं। जैसे रात को आपको ड्रिल करने के लिए बोलने कि इस टाइम से इस टाइम पे सारे अपना ड्रिल करेंगे। तो यही सब होता है। और जो 10th वीक में टेस्ट होगा फिर उसमें फेल होंगे लोग, फिर वो पास करेंगे। फिर 17th वीक का टेस्ट होगा उसमें होगा। और इनमें बेसिकली क्या होता है, जैसे फिजिकल टेस्ट भी होता है। जैसे 10th वीक में फिजिकल टेस्ट होगा कोई कि ठीक है आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग है तो उसमें आपको पास होना जरूरी, वरना फिर दोबारा दौड़ाया जाएगा आपको। और फिर जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं जैसे 10 किलोमीटर का हो गया, 8 किलोमीटर का हो गया, 15 किलोमीटर का हो गया, 20 का, 25 का। और जो मेन टेस्ट होते हैं जैसे 17वें वीक का टेस्ट, तो उसमें अलग से होगा आपका ये लोग टेस्ट। तो वो सेम नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। कि इसमें जैसे मिड टर्म टेस्ट होता है वो सबसे ज़रूरी है। तो उसमें हमारी 1.6 किलोमीटर रनिंग हुई थी, उसके बाद 2.5 किलोमीटर हुई थी, और पुशअप्स पुलअप्स, तो ये सब होता है। और जितने भी हैं जैसे वेपन ऐड होते जाते हैं कि पहले नॉर्मल इस वेपन का टेस्ट था फिर दूसरे वेपन का टेस्ट हो गया, तो सब ऐड होते रहते हैं। तो वैसे ही है जैसे ग्रेनेड आ गया, फिर 51 मोटार आ गया, तो ऐसे ऐसे होता है। तो अलग अलग टेस्ट अलग अलग टाइम पे इसलिए होते हैं कि उस टाइम से उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, उस चीज़ का टेस्ट है आपका। तो 23rd वीक का टेस्ट करने के बाद आप लोग मिड टर्म चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो कुछ वर्कआउट वगैरह करते नहीं है। तो फिर जब रनिंग होती है जो 5 किलोमीटर वो तो नॉर्मल रहती है, तो उसमें दिक्कत आती है। और उसके बाद जैसे 32nd वीक का टेस्ट होता है, फिर 40th वीक का होगा, और फिर जो 48th वीक का होता है वो फाइनल टेस्ट होता है, जो कि पीओपी से पहले हो जाता है आपका। फिर बस पीओपी की तैयारी करनी होती है आपको, और उसके बाद आप पास आउट हो जाते हैं। आपके 2 स्टार लग जाते हैं, जिसके लिए आप पूरे 1 साल आपने मेहनत की है। तो सारे टेस्ट में पास होना ज़रूरी है, लेकिन जो 23rd और जो लास्ट टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक में आपको मिड टर्म जाना है और एक में आपको पास आउट होना है।
तो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ना भी होता है, रिटन टेस्ट भी होते हैं, तो हर एक में अलग अलग आता है। जैसे पहले आपका CRPC IPC, फिर और जो नॉर्मल जैसे अपना फुल फॉर्म्स हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि फुल फॉर्म है, जैसे BPT की फुल फॉर्म क्या होती है, BOAC की क्या होती है, या फिर JDPT क्या होता है, कितनी बार होती है, कैसे होती है, AME क्या होता है, AME कितनी बार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये टाइम पे मतलब फुल फॉर्म से याद वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट में आती हैं। और CRPF से रिलेटेड आता है, जैसे DG, अभी फ़िलहाल DG कौन है, या फिर ये सबसे पहला ये कौन था, और ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये सब आपको तैयारी करनी पड़ती है। नॉर्मल टेस्ट जो हैं वो चलते ही रहते हैं आपके। 5 किलोमीटर का टेस्ट हो गया, 2.5 किलोमीटर का हो गया, 1.6 का हो गया, जो कि नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। तो जो बीच में टेस्ट होते हैं वो काउंट आप मन में करते ही नहीं है, क्योंकि आपको रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो 5 किलोमीटर आप दौड़ ही रहे हैं तो 2.5 ऐसे ही कर लेंगे आप लोग, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो यही था बेसिकली टेस्ट कौन कौन से होते हैं। जो मेन टेस्ट होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। तो इन टेस्ट का ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों को। और बाकी नॉर्मल आपका स्टेमिना वगैरह, या फिर आप पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो इतना दिमाग में आ ही जाता है कि पास कर लें, क्योंकि क्लास में बैठ के सुन भी रहे हैं तो आराम से आप पास कर लेंगे। और मैप वगैरह है तो ऐसे ऐड होती रहती हैं चीज़ें। ऐसे मतलब सिलेबस ऐसे प्रॉपर नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर एक में अलग अलग हो जाता है। वो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ठीक है ये हो रहा वो हो रहा, और हर बार ऐसे मतलब सिलेबस चेंज भी होता है। कई जगह पे कोई चीज़ नहीं होती तो उसकी जगह कोई अलग चीज़ ऐड हो जाती है। तो यही था टेस्ट के लिए।